और जो ड्रॉप हुआ, हो ऐसा लगा मेरा दिल तो वहीं रह गया, शरीर नीचे चले गया लिटरली। मेरे को ऐसा ही फील हुआ। छोटा सा लग रहा है वैसे मेरे को डिज्नी सी कंपेरेटिवली टू डिज्नी लैंड। मैं सच बताऊँ, स्टार्टिंग क्या ले लेता, पास सबमरीन होती है उसमें बैठो और फिर वो पानी के नीचे जाती है, उसमें तो मतलब 4 घंटे की वेटिंग है। तो अब हम टाइम किल करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पावर बैंक जरूर रखना अपने पास। पीक टाइम पे 2 से 2,500 येन की होती है, तो अभी मेरे को 1500 की मिल रही थी, मैंने ले ली। बाकी यूनिवर्सल से मेरे को थोड़ा बेटर लगा। तो अगर आप परेड देंगे तो पहले ही पहुँचो 10-15 मिनट स्पॉट लेने के लिए। बट परेड इतनी अच्छी थी यार, मज़ा आ गया देख के। मतलब वो था डिज्नी गए हैं का प्रॉपर एक्सपीरियंस, वो विदाउट परेड हो ही नहीं सकता। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा डे 5 टोक्यो में, और आज हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्योंकि मैं जा रहा हूँ वन एंड ओनली डिज्नी सी इन द वर्ल्ड। हो गया थोड़ा सा लेट, 8:15 हो गया। टाइम पहुँचना था वहाँ पे 8:30 9:45, 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 9:45 के आसपास पहुँचेंगे। 9 बजे गेट खुल जाते हैं, कहते हैं कि ज़्यादा रश होता है तो पहले भी खोल देते हैं, तो कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा जो होएगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको आगे की वाइब। अभी हम पहुँच गए डिज्नी सी, एंड कुछ इस तरह का लगता है यहाँ पे एंट्री। थोड़ी सी लाइन तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के। Our first ride with 20,000 leagues under the water। बहुत मुश्किल से मिला सब ये जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। 220 मिनट्स की वेटिंग है अभी यहाँ पे, और हम जहाँ खड़े यहाँ पे 50 मिनट्स की। ये सबमरीन अगर विजिबल है तो सबमरीन में आई गेस नीचे जाना है पानी के अंडर वाटर। अभी हमारी फर्स्ट राइड हो गई है 20,000 लीग्स अंडर द सी। बहुत ही अमेजिंग था। सबमरीन होती है, उसमें बैठो और फिर वो पानी के नीचे जाती है, लाइटनिंग होती है, फिर वो थीम है जैसे कि कुछ एनिमल्स आए, स्नेक्स आए और सी क्रिएचर्स बेसिकली। वो सबमरीन क्रैश हो रही है, अलार्म बज रहा है, अलग अलग चीज़ें हो रही है। मतलब बहुत ही अमेजिंग था। बम्पी राइड तो नहीं थी, थ्रिल था, अच्छा था फॉर अ चेंज। मतलब कभी देखा नहीं ऐसा, तो हमें तो बहुत पसंद आया, मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा एक्सपीरियंस करने को मिलता है हमें। तो अभी हमने कर लिया लंच। यहाँ पे अलग अलग थीम्स में बने हुए हैं सब। जैसे अभी हम अलादीन वाले में थे, तो यहाँ पे कस्बा करके है, तो वेज करी मिल जाती है अगर आपको वेजिटेरियन खाना है। वेज करी में एक कुलचा होता है, राइस होते हैं, करी होती है, थोड़े बीन्स और वेजिटेबल्स होते हैं जैसे गोभी। ठीक है, वेज के हिसाब से अच्छा था। और हमने अभी तक एक्टिविटी में 2 ही कवर करी, 20,000 अंडर द सी और एक मैजिक थिएटर था। एक यहाँ पे फेमस है जर्नी ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसके मैंने प्रीमियम पास ले लिया क्योंकि वो 200 मिनट से ऊपर थी, तो वो 6 बजे का टाइम हमारा। और अभी मैंने अकेले जाना है स्टार ऑफ टेरर, वो अभी जाएगी थोड़ी देर में, वहाँ तो मैंने अकेले जाना है। और उसके बाद अभी ये सेक्शन चल रहा है जहाँ पे स्टोरी बुक बॉयज है। एंड इंडियाना जोन्स करना था, एक और राइड थी, वो सस्पेंडेड है। और मेन राइड्स में तो यही है, एक मेन राइड और है, उसमें 240 मिनट की वेटिंग है, तो उसका नाम अभी मैं भूल गया। मैं याद आएगा तो दोबारा आपको बताऊँगा। देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं। छोटा सा लग रहा है वैसे मेरे को डिज्नी सी कंपेरेटिवली टू डिज्नी लैंड। यहाँ पे मैप खोला तो वो दोनों मर्ज ही हो रहे हैं मेरे, तो बार बार मैं लैंड में चला जाता हूँ, वो सी का पार्ट ही नहीं है। तो कुछ ऐसा सी लगता है, मेन पार्ट वहाँ पर है जहाँ पे वो वॉल्केनो है, वहीं पे सेंटर ऑफ अर्थ वाली भी राइड है। रेजिंग स्पिरिट्स ये भी सस्पेंडेड है इंडियाना जोन्स के साथ साथ। तो अभी की वाइब कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा हूँ टेरर ऑफ हॉरर में, जो वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग राइड है यहाँ पे, और वहाँ जाके एक्सपीरियंस करता हूँ। आज राइड्स में ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर्स में तो नहीं करी, बिकॉज स्टार और टेरर अब होगी, इसके बाद सेंटर ऑफ अर्थ होनी बाकी है। प्रीमियर पास लिया हुआ है, 2 ये हो गई। एक 20,000 लीग की थी, वो अच्छी थी, थर्ड वो हो गई। एक रोलर कोस्टर किया, फोर्थ वो हो गई। एक राइड और की थी शायद मैं, हाँ एक वो मैजिकल शो था, 5वीं वो हुई। इंडियाना जोन्स मेरे को करनी थी, सस्पेंडेड है। एक मैंने आपको पहले बताई थी, वो वाली राइड भी सस्पेंडेड है, तो उसको ऐड करूँ तो 7 हो गई। एंड एक जो और फेमस है, जो फ्लाइट वाली जो ओवर व्यू दिखाते हैं, तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी, उसमें तो मतलब 4 घंटे की वेटिंग है, तो वो तो मैं स्किप ही करूँगा। तो वो मिलाए तो 9 ऐसे काउंटिंग में हुई जो करनी वाली राइड्स थी। तो जो चाह के भी नहीं कर पा रहा मैं, वो एक वही है एनेक्स
टॉय मेनिया भी है, उसमें भी वेटिंग टाइम ज़्यादा है, बट मैं ट्राई करूँगा कि एटलीस्ट उसको कर लूँ। तो उसको मिला के 9-10 राइड्स हो जाएगी जो कि यहाँ की फेमस है। बाकी सब मैंने कवर कर लिया एंड अच्छा था, वाइब अच्छी है। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, जो शाम को अच्छी कूल सी वाइब है। समुंदर के साइड में, ये तो हवा भी है। अब इस टाइम पे फेब का ये महीना है तो ठंडा तो रहेगा ही। एंड वो आई गेस टावर ऑफ टेरर है जहाँ पे मेरे को अभी जाना है। अच्छा, वो मेरे को उस ब्रिज से जाना होगा, शिप से। तो अब चलता हूँ मैं वहाँ पे, वहाँ का भी अपडेट देता हूँ। पीछे फ़ोटो सेशन करे, बहुत अच्छे अच्छे थीम्स बने हुए हैं। वहाँ पे फ़ोटो सेशन किया। खाने पीने में मैंने आपको पहले बता दिया था, अब बस उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं। मम्मी पापा फेरी राइड में गए हैं एंड मेरे को फेरी राइड का था नहीं, मेरे को टेरर ऑफ हाउस करना था, तो मैं यहाँ आ गया। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, छोटा सा है डिज्नी सी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है जो मेरे को था आइडिया। अगर मेरे को पता होता कि इतना छोटा रहेगा तो मैं सच बताऊँ स्टार्टिंग का ले लेता। पास स्टार्टिंग का मेरे को मिल रहा था उस टाइम पे प्रीमियर, तो अब तक हम फ्री हो जाते। तो अब फ्री हो गए, हम शिबुया चले जाते, थोड़ा टाइम ऐसे स्पेंड हो जाता। अब हम टाइम किल करें टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि शाम का ले लिया था ना प्रीमियर पास, तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, उसमें चेंजेस अलाउड नहीं है। टेरर इस टावर ऑफ टेरेस। This is please. थैंक यू। अब टाइम तो किल करना ही है, और 6:50 का है जो सेंटर ऑफ अर्थ वाला टाइम है। तो 6:50 मतलब लगभग 7:30 तक फ्री होएगी अगर मैं टॉय मेनिया नहीं करता हूँ तो। बाकी मन तो है 8:30 बजे का फायर वर्क्स है, तो यही है। अगर ये सब करते तो और कुछ नहीं कर सकते आज टोक्यो में, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लग जाता है वापस जाने में, और सुबह निकलना है हाकोने, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। बाकी स्टार्टिंग में लगता है आधा 1 घंटा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाद में वो धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। मैप को फॉलो करते रहो, मैप खोले रखो, वो आपको हर जगह पहुंचा देगा। एक पावर बैंक ज़रूर रखना अपने पास फुल चार्ज, उससे आपका जो मेन फ़ोन है वो सब हो जाएगा। एक ही फ़ोन में आपकी सारी टिकट्स आ जाएगी स्कैन करके, चाहे आपने अलग अलग बुक की हो क्लूक से या कहीं से भी। तो ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। प्रीमियर पास के लिए आपको क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। मेरा फॉरेक्स वाला कार्ड चला नहीं उसमें, तो मैंने इंडियन कार्ड से किया, तो उसमें जो पेमेंट डिडक्ट हुई है मैसेज आया उसमें, तो मेरा फॉरेक्स अब मार्कअप नहीं लगा है। बाकी पता नहीं क्रेडिट कार्ड है बाद में ना लगा दे। डेबिट में तो एक बार जो कट जाता है वो कट जाता है, क्रेडिट में थोड़ा सा डाउट है मेरे को। बाकी ज़्यादा महंगी नहीं ली, 1500 येन की मिल रही थी पर हेड। 2 से 2,500 मतलब और भी राइस थी, और पीक टाइम पे 2 से 2,500 येन की होती है। तो अभी मेरे को 1500 की मिल रही थी, मैंने ले ली। और 140 मिनट की तो अभी टावर ऑफ टेरर में है वेटिंग। जो हमने सेंटर ऑफ अर्थ जाना है वहाँ पे 200 मिनट की है, तो काफ़ी ह्यूज टाइम है। इसमें ही लगे रह जाओगे अगर ना लो तो। बाकी यूनिवर्सल से मेरे को थोड़ा बेटर लगा, जौन सी राइड का चाहिए पर टिकट के हिसाब से आप ले लो, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है कंपेरेटिवली। वहाँ पे तो आपको पैकेज ये 8-9 हज़ार का ही पैकेज मिलता है मेरे ख्याल से प्रीमियम का, वो भी 4-5 राइड्स का होता है, पूरे पार्क का नहीं होता उसमें। दिस इज़ टावर ऑफ टेरर, दिस वन। बाकी आपको एक्सप्लेन पूरा करता हूँ वापस आके, तो मिलता हूँ आपको इस एक्सपीरियंस के बाद। तो गाइस मैं आ गया हूँ बाहर टावर और टेरेस से। जाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी लाइन थी यहाँ पे, जो कि नॉर्मल वाली लाइन थी। 140 मिनट वेटिंग, मैंने लिया प्रीमियम पास, अंदर गया। अंदर प्रीमियम में भी थोड़ी सी लाइन थी, 5-10 मिनट की, 10 मिनट मान लीजिए मैक्स। उसके बाद अंदर शुरू हुआ, पहले तो बढ़िया पिक्चराइजेशन थी, फिर राइड स्टार्ट हुई। बेसिकली एक वर्टिकल ड्रॉप है, तो जो ड्रॉप आया ना, मेन ड्रॉप आया, पहले वो स्काई लाइन पे ले गया। टोक्यो पूरा दिख रहा था वहाँ से, स्काई लाइन, व्हील दिख रहे, लाइट्स ऑन है, सी दिख रहा है, मतलब ज़बरदस्त था। और जो ड्रॉप हुआ, ओ हो, ऐसा लगा भाई साहब कि नीचे से ज़मीन हट गई। मेरा दिल तो वहीं रह गया, शरीर नीचे चले गया। लिटरली मेरे को ऐसा ही फील हुआ कि दिल ऊपर रह गया मेरा। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। 2-3 मिनट की राइड थी है, लेकिन 2-3 मिनट में ऐसा था हाँ यार बस सफिशेंट है। बहुत ही एक्सट्रीम मज़ा आया। ये टावर ऑफ टेरर है रात में, और अब मैं जा रहा हूँ टॉय विलेज ट्रॉली पार्क, और यहाँ पे आई गेस परेड होती है। इधर है टॉय मेनिया, जिसमें अभी 140 मिनट की वेटिंग है, और प्रीमियम पास अवेलेबल नहीं है। मम्मी पापा थोड़े थक चुके हैं, तो अब मैं वो कर नहीं पाऊँगा। मैं चाह के भी कि भाई 140 मिनट लग जाओ, चलो कंप्लीट हो जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा हो पाएगा अब। तो अच्छा, टॉय स्टोरी मेरे सामने ही है, दिस इज़ टॉय स्टोरी मेनिया। और अच्छा, मेरे को ये बाद में पता चला यहाँ आने के बाद कि ये भी अच्छा कंसेप्ट है, वरना मैं इसका सुपर प्रीमियर ले लेता। वैसे ये मिस हो गया, तो मैं वेट कर रहा हूँ शायद प्रीमियर पास ओपन हो जाए वापस, तो जैसे वो हुआ तो मैं फटाफट से ले लूँगा, बट मेरे को लगता नहीं होने वाला है।
So this is Toy Story Mania. ये लाइन किसी राइड के नहीं बल्कि ये पॉपकॉर्न के लिए है। तो हर जगह पूरे डिज्नी सी में ऐसी लाइन लग जाती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। एंड दिस इज़ अ नाइट व्यू। अभी हमें सेंटर ऑफ द अर्थ करने के लिए जाना है यहाँ वोल्केनो में। तो हमारी राइड रहेगी इस वोल्केनो के ऊपर से। तो अभी हम कर रहे हैं हमारी राइड सेंटर ऑफ अर्थ की एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक जैसे गोल्ड माइन होती है, केव्स होती है, उसमें कार्ट चल रही होती है, एकदम से शॉर्ट सर्किट होता है, फुल स्पीड से वो गिरती है, यहाँ से आती है कार्ट और फिर वो नीचे फॉल हो जाती है, ऊपर चल रहा है वोल्केनो अगर आप देख पा रही है तो कुछ ऐसा रहता है एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था, मज़ा आया। कैसा था एक्सपीरियंस? मुंह बंद है मेरा। बता दो। मुंह सूख चुका है, मेरे अंदर गुफा बन चुकी है। बढ़िया, बहुत मज़ा आया। मम्मी को तो नहीं आया। ऑलमोस्ट सब हो गया कंप्लीट। अब परेड अगर हमें मिली तो मिली और राइड्स मेन में सारी कवर हो गई है। बस एक आधी छोड़ के टॉय मेनिया करके 100 मिनट की वेटिंग है, प्री में मिल नहीं रहा, उसको स्किप कर रही है, बाकी सब हो गया है। तो रात को गाइस जैसे हम वहाँ से निकले सेंटर ऑफ अर्थ राइड करके 7:25 या 7:20 का टाइम था परेड का और हम पूरे डॉट टाइम पे पहुँचे। तो हमें आइडिया नहीं था कि पहले से इतनी भीड़ लग जाएगी। तो अगर आप परेड देखें तो पहले पहुँचो 10-15 मिनट स्पॉट लेने के लिए। और जैसी परेड शुरू हुई वैसी बारिश भी शुरू हो गई, बट परेड इतनी अच्छी थी यार, मज़ा आ गया देख के। मतलब वो था डिज्नी गए हैं का प्रॉपर जो एक होता है ना एक्सपीरियंस, वो विदाउट परेड हो ही नहीं सकता। तो वो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ। तब तक हम इतने थक गए थे कि हम प्लान कर रहे थे कि बस चलते हैं, छोड़ो परेड। लेकिन बाई चांस ही हो गया कि परेड उसी टाइम पे हो गई, तो हमारे वाले टाइम पे। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। बारिश शुरू हुई, जैसी ही परेड शुरू हुई धीरे 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 बारिश तेज़ भी हुई, लेकिन वो इतनी अच्छी थी, हम तब भी डटे। हमने पूरी परेड देखी, साइड में शेल्टर्स भी बने हुए थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हम पूरे डॉट टाइम पे गए थे परेड के, तो वो पूरा फुल हो चुका था। तो बाद में हम मतलब जब तेज़ हो गई थी बारिश थोड़ी और काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो चले गए थे उसमें ही। तो पीछे से थोड़ा देख रहे थे, लेकिन अच्छी विजिबिलिटी थी, बेटर हो सकती थी टाइम पे जाते, लेकिन इसमें भी ऐसा कंप्लेंट नहीं है कोई। एक्सपीरियंस पूरा अच्छा मिल गया, मज़ा आ गया देख के, मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस था। अब हम जाएंगे यहाँ से प्रोबेबली शुबुआ क्रॉसिंग में, देखते हैं, रील बनाते हैं बढ़िया सी, और फिर आपको अपडेट करते हैं। कल जाना है हमने हाकोने, टोक्यो में, ये हमारी लास्ट नाइट है फ़िलहाल के लिए। और फिर मैं शुरू करता हूँ मेरा नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं जाऊँगा टोक्यो से चेकआउट करके हाकोने। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।